विश्व की उत्पत्ति करते हैं, यानी विश्व की रचना करते हैं, संसार को बनाते हैं। और केवल बनाते ही नहीं, वो परमात्मा इस संसार का पालन भी करते हैं, सब तरह से संसार का संचालन करते हैं, संसार का परवरिश करते हैं। और वो अंत में जब उसकी मौज होती है तो समस्त संसार को अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे परम प्रभु परमात्मा जिनके चरण शरण ग्रहण करने से जीव का तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक समाप्त हो जाता, ऐसे परम प्रभु परमात्मा का हम सब ध्यान करें। करते हुए आइए अपने मन को नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ लिए चलें, जहाँ पर ये परम पावन मंगलमय कथा का शुभारंभ हुआ। ये नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर दधीची बाबा ने कठोर तप किया था। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिलांतर गोमती नदी के तट पर अवस्थित ये पवित्रतम तीर्थ है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का वो चक्र स्थिर हो गया था और हम लोगों का भी मानस चक्र वहाँ स्थिर हो सकता है। वो तीर्थ जहाँ पर आज 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए और श्रोताओं का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज करते हुए आज सूत जी को निवेदन किया। ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम समस्त प्राणी घोर अज्ञान अंधकार में घिरे हुए हैं और आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान इस अज्ञान अंधकार को सर्वथा के लिए मिटाने में समर्थ है। ये बाहर के सूर्य भगवान बाहरी अंधकार को तो मिटा सकते, पर मनुष्य के हृदयगत जो घोर अंधकार जन्म जन्मांतर से है, उस अंधकार के साम्राज्य को बाहर के सूर्य नहीं मिटा सकते। इस अंतर्गत अंधकार को मिटाने के लिए आप जैसे गुरुदेव का ज्ञान ही आवश्यक है। हम लोग जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जगाने के लिए वैष्णव लोग क्या उपाय करते हैं, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे माया और मोह का निवारण हो जाए। क्योंकि महाराज अब घोर कलयुग आने वाला है, इसमें लोगों की वृत्ति आसुरी हो गई, मतलब तमोगुनी स्वभाव के लोग हो गए प्रायः। तो ऐसे में इस प्राणी का कैसे कल्याण होगा? और जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, तथा भगवान कृष्ण की प्राप्ति के जो सरल से सरल उपाय आप समझते हैं, वह हमें बतलाने की कृपा कीजिए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है, और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है तो दुनिया में समझिए कि और सारे देवी देवता सहित ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त हो जाती है। मतलब जैसे हाथी के पद चिन्ह के अंदर सबके पद चिन्ह समाहित है, उसी तरह गुरुदेव की कृपा के अंदर समस्त देवी देवताओं की कृपा निहित है। ये गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर है। देखिए महाराज, संसार में लोग सुख पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोई सोचते हैं कि हमको कामधेनु गौ की प्राप्ति हो जाए ना तो सारी कामना पूरी हो जाएगी। कैसे? तो जैसे वशिष्ठ जी की हो गई थी। वशिष्ठ जी महाराज के पास कामधेनु गौ, और विश्वामित्र ठहरे राजा ऋषि राजा, पर वशिष्ठ जी के कुटिया पर जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने उस कामधेनु गौ माँ की शक्ति और उसके प्रभाव से ऐसा अद्भुत स्वागत विश्वामित्र जी की किए कि वो भी अचंभित रह गए। तो कामधेनु का चमत्कार कि कामधेनु गौ हो और जो कामना कीजिए सब पूरी हो जाए। एक है कल्प वृक्ष, ये स्वर्ग में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि इसके नीचे आप सीधा बैठ जाइए,
जैसे पीपल वृक्ष है, आम वृक्ष है, इसके नीचे बैठेंगे तो थोड़ी सी ठंडी लगेगी, बस वातावरण अनुकूल हो जाएगा। पर ये कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाता है तो आपके मन में जो करोड़ों करोड़ों कल्पनाएं हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविस। तो दिल तो एक ही है, पर मन में तरंग अनेक उठते हैं। हर पल हर क्षण इच्छाएं, चाहनाएं, वासनाएं जो हमारे मन में है, यदि कोई उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो जितनी कामनाएं हैं सब पूरी हो जाती। ये कल्प वृक्ष का करामत है। इसी तरह कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, ये चिंतामणि ऐसी चीज है कि उसको प्राप्त हो जाए तो सारी चिंता फिकीर ही खत्म हो जाए, क्योंकि चिंता जिस चीज की है वो पूरी हो जाती। तो महाराज, दुनिया में लोग सुख शांति पाने के लिए ये सब उपाय करते हैं, सोचते हैं कि हमको कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि मिल जाए तो चलो हमारा झंझट ही फिर खत्म हो जाए, हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। परंतु ये अंतर देखा गया कि कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि दुनिया के लोक के परलोक के समस्त वस्तु आपको उपलब्ध तो करा सकते हैं, परंतु उसमें वो शक्ति सामर्थ्य नहीं कि ईश्वर परमात्मा को आपके लिए उपलब्ध करा दे। और यदि सब कुछ आपको प्राप्त हो गया और ईश्वर परमात्मा की भक्ति और उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी क्या होगा? तो कहते सब कुछ प्राप्त होने के बाद वो इसी तरह से होगा जैसे कि लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे अभगत हीन नर सोहई तैसे। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन तैयार कर लीजिए, एक से एक तेल मसाला, एक से एक आइटम वैरायटी उसमें दे दीजिए। पर सबसे सस्ता और साधारण चीज नमक देना भूल जाइए, तो खाने वाले कोई बड़ाई करेंगे, कोई प्रशंसा करेंगे, भाई इतना मेहनत से बनाए, इतना खर्चा वर्चा किए, बड़ाई कर दो। सब कुछ रहते हुए भी यदि नमक से विहीन वो भोजन है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। इसी तरह चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष ये सब कुछ तो दिला सकते हैं, लेकिन परम शांति का लाभ और सच्चा सुख तो तब मिलता है जब वो ईश्वर की प्राप्ति होती है। और हे सुत जी महाराज, ये केवल आप जैसे समर्थ संत जिस पर गुरुदेव की कृपा है, तो केवल गुरुदेव की कृपा से ये सच्चा सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति यदि प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जो चीज चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष नहीं दे सकते, वो ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य इसमें नहीं है, परंतु जो जीव संत सदगुरु के चरण शरण में बैठ करके उसकी युक्ति भक्ति करके करने लग जाए तो उसे साक्षात परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा हे सुत जी महाराज आपके ऊपर दिन रात बरसती रहती। तो वही कृपा की किरण हम लोगों के हृदय पर प्रकाशित करे, हृदय पटल पर, ताकि हम लोगों के अज्ञान जनित अंधकार सर्वथा के लिए मिट जाए। तो आइए हम लोग भी उसी गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए 2 मिनट करतल ध्वनि के साथ गुरु वंदना करते हुए सूत जी महाराज की वाणी द्वारा हम लोग कथा को सुने। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब कोई ताली सेवा करते हुए जय हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग विधाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग विधाता है। आप ही भाग विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे।
प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मुझे अज्ञानी भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। मुझे अज्ञानी भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञान, हे महादानी हे महाज्ञान, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे की दाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव सारे की दाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली श्री प्रशंसा सुन। आज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते ऋषियों, अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया था। परीक्षित मृत्यु के डर से कांप रहे थे। हकीकत में एक ऐसे परीक्षित नहीं जो मृत्यु से डरते हों। दुनिया में जो भी प्राणी मात्र है वो मृत्यु से डरते हैं। संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, देशी हो, विदेशी हो, भिखारी हो, राजा हो, चाहे वो कोई भी हो। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड लाइक टू बी डाई। कहते कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, बट डेथ इज सर्टन, ऑल ऑफ देम हैज टू डाई। परंतु ये मृत्यु निश्चित है जो सबको एक दिन आती है। यही मृत्यु देवता जब परीक्षित के सामने ये मृत्यु रूपी नागिन फन फैलाए बैठ गई, तो परीक्षित डर के मारे सुख तीर्थ में आकर ध्यान अवस्थित हो गए और वहीं पर श्री सुखदेव महाराज ने उसे कथा सुनाई। और 7 दिनों की कथा सुनने के उपरांत मृत्यु के भय से परीक्षित को सर्वथा के लिए मुक्त कर दिया। परंतु ऋषियों, चमत्कार तो देखो कि जब कथा का शुभारंभ हुआ तो उसी बीच स्वर्ग लोक से बड़े बड़े देवतागण आ गए। तो देखिए, इससे आप ये समझ लीजिए कि कथा की कितनी महत्ता है कि हम साधारण मानव की कौन के देवता लोग देवलोक से आते हैं इसका सम्मान और इज्जत बढ़ाने के लिए। तो हकीकत में ये कथा का इज्जत सम्मान नहीं बढ़ाते। इस कथा को सुन करके देवता भी देवलोक में भी प्रशंसनीय और पूजनीय होते हैं। मतलब साफ सी है, ये कथा देवताओं के लिए भी है। देवता गण भी इसमें आते हैं। हम मनुष्य यदि थोड़ा सा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पा करके अकड़ में रहें कि हमारे मतलब की ये कथा नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। देवता लोग भी इसमें आते हैं। आज समस्त देवता कथा में श्रोता बनकर आ गए, भाव भक्ति से आए। परंतु देवगण थे तो जिसके पास जो उपहार होता है वो भगवान को, अपने इष्ट को, परमात्मा को समर्पित करते अपनी योग्यता क्षमता अनुसार। तो देवताओं के पास भी कुछ था जिसे लेकर आए। तो देवताओं के पास सबसे कीमती चीज था क्या? अमृत, उसे लेकर आए। अच्छा, आप लोग क्या लेकर के आए होंगे? जेबी में देखते होंगे 2 टकिया है कि टकी है। तो ये कीमती चीज थोड़ी है। मान लीजिए आप 1000 रुपये भी लेकर के 10,000 भी आए तो कीमती चीज एक हिसाब से नहीं है। व्यावहारिक जगत में भले कीमती हो सकती है, पर सबसे कीमती चीज जो जीवन में आपके लिए है वो आपका समय है।
समय से बड़ा कीमती कोई चीज नहीं और समय का कोई धनी नहीं। अंबानी जी एशिया महादेश के रिचेस्ट आदमी है। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया महादेश, एशियन कंट्री। परंतु अंबानी जी भी समय के धनी नहीं है, वो भी सीमित समय के लिए है। तो समय बड़ा कीमती चीज है। संतों ने कहा ऐसे महंगे श्वास है, एक श्वास जो जाए 14 लोक ना पट करे काहे धूल में लगे। कहता हूँ कही जा तू कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। 3 लोक में जो संपदा है ना, वो आपके श्वास के सामने वो वैल्यूलेस है, यानी उसका कीमत कम है। तो सबसे कीमती चीज हमारे जीवन का हमारा समय है, और उस समय को आप यहाँ दे रहे, मतलब आप भी कम दानी में से नहीं हैं। आप लोग भी दानी, आप लोग भी प्रशंसनीय है। आप लोगों का भी आदर और सम्मान देवलोक में होता है। जो कथा सुनते हैं, ताज देवता अगर आते हैं अमृत लेकर के, कीमती चीज। तो महाराज हमने सुना परीक्षित को श्राप लगा, तो देखो हम अमृत ले आए, आप इसको पिला दो, इसका टेंशन खत्म। और हमको, हम देवता जो देवलोक से आए हैं, तो हम लोगों को ही केवल आप वो कथा अमृत पान करा दो। इन लोगों का छोड़ो झंझट, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद अमृत पिला दो। इन लोगों को कथा पिलाने की जरूरत नहीं है। हम देवता लोग हैं तो हमको कथा दे दो, इसके बदले में इन सबको अमृत दे दो, और परीक्षित को भी। सुखदेव भगवान कहते हैं देवता लोग, अरे देवताओं, लेने देने की बात पर तो हम कथा करने आए नहीं। कथा तो सबके लिए है, और भगवान की कथा ही ऐसी चीज है जो सबके लिए है। आपका जो सामान आपके पास है वो सबके लिए है नहीं है। आपको जितना कमाते हैं, कोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, सब बेटा पोता परिवार के लिए, दूसरों के लिए थोड़े है। यदि दूसरे मांग लेते हैं हम खून पसीना ही करते, तुम्हारे लिए क्या नहीं देते। कोई किसी के लिए कमाते नहीं, किसी का धन किसी के लिए नहीं होता। पर यह बात अलग है कि मन हो गया तो थोड़ा बहुत दे दिए, परंतु पर्सनली वो एक परिवार के लिए होता है। परंतु एक परमात्मा ऐसे हैं जिनकी कृपा और जिनका सब समान सबके लिए होता है। अब कहिए कैसे? कहते हम तो जैसे कि तैसे हैं, पड़ोसी आ देखो 3 मंजिला छत पीट दिया, आप कहते हो परमात्मा सबके लिए। तो देखिए वो तो आपकी नजरिया है, पर 3 मंजिला 6 मंजिला किसी ने छत नहीं पीटा है। आपका जो छत है ना, वो 1 मंजिला ही है सबका। और वो छत क्या है? तो मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर सबका, अब उसके हाथ के नापी से 3.5 हाथ ही है कि नहीं? देखिए सब ईमानदारी से बोलिए कि आपका 3.5 हाथ से कोई फीट 1 इंची बड़ा है अपने हाथ से। वो परमात्मा ने हम लोगों को घर दिया, पर सबका घर का हाइट वाइड लाइन लेंथ सब बराबर दिया, लंबाई चौड़ाई मोटाई छोटाई सब बराबर दिया। परमात्मा ने एक बल्ब जला दिया। यहाँ सरकार जिसके जो बिल टैक्स नहीं भरते उसका कनेक्शन काट देता, नहीं तो वहां से पुलिस आ जाते हथकड़ी लेकर के, चलो कुर्की हो जाएगा, केस हो जाएगा, तुमने टैक्स नहीं दिया। पर वो परमात्मा बल्ब फिट किए सूर्य भगवान को, और सबको रोशनी देते, किसी से टैक्स मांगने आए तो समान रूप से कृपा उन्होंने पानी, मिट्टी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व की उत्पत्ति की, जिस पर सब समान रूप से अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो उस ईश्वर का हर चीज हम सब जीवों के लिए है। इसी तरह हे देवताओं, उस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की कथा भी सब जीवों के लिए। इसलिए तुम केवल अपने लिए क्यों मतलब की बात कर रहे हो, केवल हम ही को दे दो। अरे इन बेचारों को भी अधिकार दो, इनको भी तो भगवान ही बनाए, कहाँ से आसमान से थोड़ी टपक के आए हैं। तो मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरा प्रिय इसीलिए है कि मैंने सबको बनाया। तो इसीलिए भगवान की कथा है, सबको अधिकार होना चाहिए। देवता लोग कहते नहीं ये नहीं चलेगा, केवल हमको दो। तो सुखदेव जी कहते अपना कलश लो अमृत का और निकलो यहाँ से, तुमको नहीं मिलेगा। न ददो स कथा अमृतम, देवताओं को ये कथा नहीं मिला। वैसे देखिए
देवतागण भी यज्ञ पुण्य करके देवलोक जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि देवताओं को कथा नहीं मिले और नहीं मिलते हैं। ये तो एक देवताओं के द्वारा एक दृष्टांत सेट किया गया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिससे हम समझ सकें कि कथा की इतनी महत्ता है कि कदाचित स्वर्ग के अमृत से भी अधिक इसकी मान्यता है। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए ब्रह्मा बाबा के पास। महाराज हमें बताओ कि कथा की क्या विशेषता है। सुखदेव जी ने हम लोगों को साइड कर दिया और इन लोगों को अधिकारी बनाया। ब्रह्मा जी कहते कथा तो चल रही है भैया, तो 7 दिन पूरी होने दो और तब देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। तो सुखदेव जी महाराज सुखतीर्थ में कथा सुना रहे हैं और सामने में परीक्षित समस्त श्रोता 88,000 ऋषियों के बीच सुनते हैं। 1 दिन 2 दिन करके ये कथा चली और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो सुखदेव जी महाराज के दिव्य ज्ञान के प्रताप और प्रभाव से महाराज परीक्षित को साक्षात परम प्रभु परमात्मा के प्राप्ति होकर के उसकी परम गति हो गई। और इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो धाता पे विस्मिता ब्रह्मलोक में भागवत की जय जयकार। बोलिए भागवत भगवान जय। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि जब इतनी बड़ी महिमा ये भागवत की है तो चलो इसको तौल मोल करते कि इसका वेट हाइट वेट क्या है भाई। तो तरजू मंगाया गया, एक तरजू के पलड़े पर भागवत भगवान को बैठा दिए कि बैठो यहाँ, और दूसरे तरजू के पलड़े पर जितने पुराण शास्त्र थे सबको रखा गया। जैसे भागवत भगवान को दाएं तरफ रखा तो वो पलड़ा बिल्कुल दब गया, भारी हो गया और फिर से भागवत भगवान की जय जयकार। तो कहने का मतलब वहां तरजू और पुराण की बात नहीं, वहां यह है कि एक तरफ भागवत महापुराण कथा को सुनने से, उसको विचारने से, उसके अनुसार जीवन में उसको उतारने से जो पुण्य होता है, यानी भागवत महापुराण कथा को सुनने से जो पुण्य अर्जित होता है, बाकी बहुत सारे कर्म कांड के यज्ञ हैं, हवन है, तवन है, विविध प्रकार के जो पूजा अनुष्ठान है, उनको करने से जो पुण्य होता है, तो दोनों की तुलना कीजिए तो भागवत का पुण्य भारी हो जाता है। इसलिए ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सबसे बड़ा अमृत ये भागवत कथा है। विचार करके देखिए कि देवताओं को भी अधिकारी नहीं बनाए, पर देखिए जब ये होता है ना कुंभ मेला, तो लोग कहां कहां से पहुंचते। इस बार तो दुर्भाग्य से मेला नहीं हो पाया क्योंकि कौन कहां वायरस बह रहा था, परंतु जो कुंभ मेला होते तो करोड़ों लोग जाते हैं। आप बोलिए किस लिए जाते हैं? तो गंगा मैया में डुबकी लगाने। क्यों? इसलिए कि देवताओं से और दानवों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ तो दानव ने अमृत कलश झपट करके भाग गया था, और भाग जो गया था तो 4 जगह पे उस कलश को रखा था। वो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो उसी जगह पे 2-4 बूंद कभी गिरा होगा, तो उसी आस में हम लोग आज भी करोड़ों साल बाद भी डुबकी लगाते कहीं कि हम, इसलिए कि कहीं हमको भी 1-आध बूंद नसीब हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। इसलिए वहाँ हर हर गंगे करके डुबकी लगाते। भले ठंडी से हड्डी कांपता रहे लेकिन डुबकी लगाने से नहीं चुकते, वो अमृत नसीब हो जाए। तो इतना कीमती अमृत जिसके लिए भयंकर दानवों में युद्ध छिड़ गया था देवताओं से, वो अमृत देवता जो किसी को देते नहीं वो सहजता से क्यों दे दिए। इसलिए जब ये देवताओं का अमृत इतना कीमती है तो विचार करके देखिए, जब सुखदेव जी ने इस अमृत के बदले में कथा का अमृत नहीं दिया तो ये कथा का अमृत कितना कीमती हो सकता है। संतों ने कहा हकीकत में देवताओं का अमृत ये कहने मात्र का अमृत है। स्टिकर मोहर लगा हुआ है, ब्रांड का चल रहा है, ब्रांडिंग है, इसके अंदर रियल में कुछ नहीं है।
जैसे बहुत कुछ होता है जो ब्रांडिंग होता है, जिसके पीछे हम लोग भागते हैं, हकीकत में उसमें सच्चाई कुछ और ही होती है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी मैंगो फ्रूटी चलाती है, वो प्रोडक्ट ला करके बेचती है। मैंगो फ्रूटी गली गली में, घर घर, शहर शहर में ये मिलते हैं दुकानों में। आप लोग समझ गए ना, मैंगो फ्रूटी, आम का जूस वो बोतल में, और लोग उसके पीछे दीवाने रहते। क्यों? कहते मैंगो फ्रूटी मंगा लो, मेहमान आए पिलाएंगे। और यदि कोई खेत से बढ़िया मालदह, किशनभोग, जर्दालू, अम्रपाली आम ला करके दे तो कहते इसमें मजा नहीं आता, कहते इसमें मजा नहीं आता, पर मैंगो फ्रूटी में मजा आता है। परंतु हकीकत क्या आपने जाना? ये मैंगो फ्रूटी का ब्रांडिंग है, उस पर कंपनी का स्टिकर है, मोहर है, उसके बारे में हम लोग टीवी में, रेडियो में, टेलीविजन में, मोबाइल में, सब जगह देखते रहते। उसका प्रचार तो दिमाग में बैठ गया है कि ये असली चीज है। तो इसीलिए जबकि उसके अंदर में आम नाम का चीज नहीं है, कलर आम जैसा दिया जाता है, आम का सेंट दिया जाता है, आम नाम का चीज नहीं है, आम समझ के हम लोग घटाघट पीते हैं। परंतु जो असली आम है उससे हम लोग मुख मोड़ लेते हैं। तो यही बात है, हकीकत में देवताओं का अमृत केवल ब्रांडिंग है, उसका प्रचार होता है, इसीलिए हम लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं। पर ये प्रभु की कथा है जो हकीकत में है, इसमें लाभ, और ये सच में इसमें सब कुछ है, पर इसका ब्रांडिंग कम है, इसीलिए हम इससे मुख मोड़ लेते हैं और इससे ज्यादा महत्व उसका देते हैं। तो संतों ने कहा कि नकली माल पीने से फायदा थोड़ी होगा, फायदा तो नहीं हो सकता, फायदा तो तब होगा जब आप असली चीज को पिएंगे। मान लीजिए आपके पास रोग है, परेशानी है, आपको नकली दवाई का बहुत प्रचार है, तो क्या उसके पीने खाने से रोग जा सकता है? कितना प्रचार हो, पर आपको फायदा तो तब करेगा जब वो दवाई असली हो। इसी तरह से संत महापुरुषों ने कहा कितनों प्रचार बाहरी बातों की हो जाए, परंतु जब तक कोई भक्ति भजन कथा न करे, इस कथा रूपी अमृत का पान न करे, तब तक उसका कल्याण न हो सकता। असली अमृत ये स्वर्ग का नहीं, ये प्रभु की कथा का अमृत ही असली अमृत है। कहते महाराज इसकी विशेषता सुनाओ, क्या असली है? कुछ न कुछ तो फायदा होगा इसमें विशेष, क्योंकि जब कोई दवाई या कोई सामान बेचा जाता है तो उसके बारे में सब डिटेल्स दिया जाता है कि भाई इसको पीने से ताकत होगा, खून बढ़ेगा, आँख की रोशनी आएगी, बहुत सारे लाभ होंगे, तो लोग झट से खरीद के पी लेते हैं। तो महाराज दोनों चीज की हमको विशेषता बताओ, ये अमृत स्वर्ग के पीने से क्या क्या विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम क्या क्या बेनिफिट होता है, और ये कथा के अमृत पीने से क्या क्या लाभ होता है, दोनों बताओ, तब हम सोचेंगे। तो संतों ने कहा देखो, स्वर्ग का अमृत पियोगे तो मन विषयी होगा, क्योंकि स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का अमृत मतलब 5 विषय का स्पेशल सुख, विशेष सुख। और विषय वस्तु को जितना ग्रहण करते हैं उतनी इच्छा जगती है, घटती नहीं है। तो बुझे न काम अगिन तुलसी, विषय भोग बहु भीते। ये विषय भोग जो है घी है, जो इच्छा रूपी अग्नि में डालने से इच्छा और बढ़ती है, न कि घटती है। तो स्वर्ग की अमृत आपकी विषय वासना को बढ़ाएंगे, विषयी बनाएंगे, और जो आदमी विषयी है वो आदमी नहीं रह जाता, वो सठ हो जाता है। अब ये हम कह रहे हैं नहीं, भगवान कह रहे हैं, नर्तन पाए विषय मन देही, अपलटी सुधा ते 60 विषय। कहते वो आदमी 60 है जो भक्ति छोड़ करके आइए विषय में लगे रहते हैं। तो स्वर्ग का अमृत मतलब विषयी बनोगे, 60 बनोगे, और जो कथा का अमृत पिएगा तो प्रभु की तरफ जाएगा। तो कहते संत पंथ अपवर्ग कर, मतलब मोक्ष की ओर जाओगे, निर्विषयी तत्व को प्राप्त करोगे। सकल भोगन प्रत्यक्ष रोगन, मतलब ये भोग विषय जो है रोग को बढ़ाएगा, तो भक्ति वस्तु जो है ये निरोग करेगा, क्योंकि भक्ति एक जड़ी है जो भव रोग रूपी बीमारी को दूर करती है, निरोग बनाती है। दूसरा है
कि स्वर्ग का अमृत जो है पीने के बाद देवता अमर होते, कब तक, तो कुछ समय के लिए, वो कभी नहीं मरते। परंतु ये कथा का अमृत पीने से अमर भी होता है और अभय भी होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अमर हो जाएंगे लेकिन अभय नहीं होंगे। अभय मतलब निडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कथा में सुनेंगे आने वाले समय में कि देवता लोग दानव लोग से डर करके स्वर्ग खाली कर देते हैं। ये जो रावण कुंभकर्ण ये सब था, उसके डर से सब देवता भागे थे कि नहीं? मेघनाद सब के डर से। मेघनाद का नाम ही इंद्रजीत हो गया क्योंकि इंद्र को हरा लिए थे। तो देवता स्वर्ग का अमृत पी करके अमर होता है लेकिन निडर नहीं होता है। परंतु भक्त प्रभु का कथा अमृत पी करके अमर भी हो जाता है और निडर भी हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो गुरु को सिर पर राखिए चलिए आ गया माह का कबीर दास को 3 लोक भय न, कहीं भय नहीं होता। और सुनो, ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, उसको पीने से वो जल्दी मिलता नहीं पीने को। कहते क्यों? क्योंकि है थोड़ा, और थोड़ा जो चीज रहता है ना उसमें लोग कंजूस हो जाते हैं। जैसे आपके घर में पानी है, नल है, ट्यूबवेल है, कोई आकर के पानी ले ले थोड़ी मना करेंगे। यदि कोई आकर के 1 गिलास दूध ढड़का ले तो मना करेंगे कि नहीं? हम गौ पालन करते, इतना मेहनत करते, तुम आके चढ़ा लिया, क्या है भोला बाबा का प्रसाद? बोलेंगे कि नहीं? अच्छा चलिए दूध पी भी लिया तो चलेगा। यदि कोई आकर के आपका 1 डब्बू घी पी ले तब तो और मूड खराब होगा। कितना मेहनत से घी निकालते हैं हम, चम्मच को 7 बार झाड़ करके तब रोटी में लगा के काम चलाते हैं, तो ऐसे 1 डब्बू पी लिया। तो जो चीज जितना कम होता है उसमें लोग उतने कंजूस हो जाते हैं। देवताओं के पास ये अमृत की मात्रा बहुत कम है, इसलिए वो लोग पक्के कंजूस है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठा हुआ था। एक का नाम था चूस, दूसरा का कंजूस, तीसरा का मक्खी चूस। मक्खी चूस बोले तो यदि घी में मक्खी भी गिर जाए ना तो उसको भी चूस करके तब फेंके, उसका नाम मक्खी चूस। अब तीनों ने 1 किलो घी खरीदा, 1-1 किलो। शर्त लगाया कि किसका घी कितना दिन चले देखते हैं। 1 महीना के बाद तीनों इकट्ठा हुआ तो कंजूस का 1 पौवा, चूस का 1 पौवा, कंजूस का ½ किलो और मक्खी चूस का पूरा किलो घी बचा हुआ था। तो सबों ने चूस से पूछा, भैया तूने कैसे घी खाया कि 1 पौवा बचा है? तो बोला देखो, जब हम खाते ना घी तो क्या बताऊं कि निचला रोटी में, जब रोटी बन के घर वाले तैयार कर देती है तो निचलका रोटी में घी लगाता हूँ हल्का सा, और ऊपर का रोटी में घी लगाता हूँ, और बिचला को ऐसे चलाता हूँ। इसलिए 1 पौवा घी बचा लिया 1 महीना में। अब चूस के बाद कंजूस से पूछा कि तुमने ½ किलो घी कैसे बचाया? तो कहा देखो, हमारे घर में जब घर वाली रोटी बना के तह लगा के रख देती है ना, तो मैं झाड़ू का सिक्की होता है ना, झाड़ू नारियल वाले, तो उसको ला के धो करके घी के बोतल में डुबा देता हूँ, और फिर बोतल से निकाल के उस सिक्की को रोटी में भोंक देता हूँ। तो सब रोटी में थोड़ा थोड़ा घी प्रवेश कर जाती है। देखो भैया घी ½ किलो बचले है, काम ही चल रहा है। अब मक्खी चूस से पूछा, भैया तुम्हारा तो पूरा सील पैक डिब्बा है, ये कनमा भी नहीं गया तो तू कैसे खाता है घी? बोला सुनो, तुम लोग अकल से पैदल हो, घी खाने तो आता जाता नहीं, मैं जानता हूँ हिसाब खाने का। कैसे खाते हो? मक्खी चूस बोला देखो, जब हमारी घर वाली रोटी सब्जी तरकारी दाल पापड़ सब तैयार कर लेती है ना, तो हमारे घर में एक टेबल है, चारों तरफ से 5-7 कुर्सी लगा रहता है, पूरे परिवार चारों तरफ से बैठ जाते हैं, और सबके थाली में परोसा भी हो जाता है। इसके बाद ठीक टेबल के बीच में वो घी का डिब्बा रखते हैं, और जैसे खाना शुरू करते हैं ना तो डिब्बा, वो देसी घी के डिब्बा का मुन्ना खोल देते हैं, वो गमागम सेंट जो होता है ना उसी से काम चला लेते हैं, और फिर डिब्बा के मुन्ना को बंद कर देते हैं। भैया काम तो चल रहा लेकिन घी खपत नहीं हो रहा है। तो सुखदेव भगवान कहते देवता ऋषियों, ये देवताओं का अमृत ऐसा ही है, न पीते न पिलाते, सुनते सुनाते काम चलाते।
पर ये प्रभु कथा का अमृत है जो जी भर के पियो राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली। कोई पिवे राम रस प्यासा रे, कोई पिवे राम रस प्यासा। भैया जी हरि रस पी मत वारा, 8 पैर जो मती बीते डाल दियो सब। ऐसा ये अद्भुत अमृत है और ये अमृत है प्रभु नाम का अमृत और ये प्रभु कथा रूपी अमृत। इसलिए इसी अमृत का पान हम लोग भाव भक्ति के साथ करें, इसमें कल्याण है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है फिर क्यों फिरता मारा मारा। वो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम आवे, अंत समय हरि नाम आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। हरि नाम
छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। जय श्री राधे। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं, नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम। जय श्री राधे। बोलिए आनंद कंदे भगवान की। इस तरह से सबसे बड़ा अमृत जो है इसका हम लोग पान कर रहे हैं। इसलिए विचार करें कि हम लोग किस स्थान पर बैठे हैं। वो देवलोक के देवता जहाँ बैठने को तरसते, अथवा देवलोक के देवता का स्थान जो होना चाहिए, उस स्थान को हम लोग इस कथा के बदौलत, यानी कथा को जो सुन रहे हैं, तो मानिए कि उसी स्थान पर हम लोग हैं। आगे आगे सौनक जी ने कहा, महाराज ये 7 दिन की परंपरा कथा के कब से चली? 5 दिन भी हो जाए, 4 दिन भी हो जाए, 9 दिन भी हो जाए, ये 7 ही दिन क्यों होता है? कहा गया कि जीवन में 7 ही दिन है, तो 8 दिन कहाँ से करोगे? मतलब यह है कि जीवन भर करने की चीज है। जहाँ तक बात रही परंपरा की, तो सबसे पहले सनकादिक ऋषि ने देवर्षि नारद जी को सुनाए थे, वो भी बद्री विशाल में संवाद हुआ था, बद्री विशाल में। तब से 7 दिन की परंपरा हुई। तो बद्री विशाल एक तीर्थ है। हम लोग का देश ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान तो है। तो यहाँ बड़े बड़े तीर्थों के वर्णन आते हैं शास्त्रों में। तो उन सारे तीर्थों में ये बहुत श्रेष्ठ तीर्थ, उत्तम तीर्थ ये बद्री विशाल को माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान नर नारायण विराजते हैं, आज भी तप कर रहे हैं। और जो जीव वहां जाता है उसको उस भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये भगवान नर नारायण का अवतार बड़ा विलक्षण है। कहा जाता है
एक सहस्र कवची नामक राक्षस था जो ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हमको 1000 कवच हो, परंतु जो व्यक्ति हमसे 1000 साल लड़े वो हमारा एक कवच तोड़े और वो मरे। अब कोई 1000 साल लड़े एक कवच तोड़े और खुद मर जाए तो क्यों लड़े, तो फायदे क्या है। तो कोई उनसे लड़े नहीं तो वो मरे नहीं, राक्षस अमर। समझ लिया अपने आप को। पर राक्षस तो राक्षस उत्पात मचा रहा है। तब ईश्वर परमात्मा का एक अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। तो भगवान नारायण युद्ध करने लगे और नर भगवान तप करने लगे। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। उस सहस्त्र कवची का एक कवच तोड़ दिया और नारायण भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मर गए। अब नर भगवान ने तप के बल से उस नारायण भगवान को जीवित कर दिए और नारायण भगवान बैठ गए तप करने को और नर भगवान लड़ने को। इन्होंने भी 1000 साल लड़ा, इन्होंने भी दूसरा कवच तोड़ा, ये मर गए। तो नारायण भगवान ने अपने तप बल से उनको जीवित करके तप पर बैठा दिए और खुद नारायण भगवान लड़ने लगे। इस तरह से बारी बारी से तप करके वो मर जाते, उसको जिलाते और इस तरह से 1000 मतलब एक कम 999 कवच को तोड़ दिया। एक कवच जब वो राक्षस के पास बचा तो अब समझ गया मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी। तो जी जान लेके भागा तो सूर्य भगवान के शरण में सूर्य भगवान ने छिपा लिए। बाद में कुंती महारानी कुमारी अवस्था में जब अपने गुरुदेव दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र का आवाहन किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो मंत्र का मतलब ही होता आवाहन करना। आप भाव भक्ति से जिसको बुलाइए वो मंत्र से वो आ जाते हैं। तो कुंती महारानी ने सूर्य भगवान को बुलाई तो वो आ गए। तो अब सूर्य भगवान ने एक बच्चा दिया जिसका नाम कर्ण पड़ा। महाभारत के युद्ध में वही नर के रूप में अर्जुन और भगवान नारायण के रूप में साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण हुए। तो इस बार बारी थी नर की उससे लड़ने की, इसलिए आज इस बार अर्जुन ने उसका संहार किया। तो इसी सहस्र कवची राक्षस के लिए भगवान नर नारायण ने अवतार लिए और उन्होंने उसी बद्री विशाल में कठोर तप किए थे, इसलिए वो तीर्थ की महिमा है और इसलिए आज भी उनका वहां पर दर्शन होता है। पर बद्रीनाथ तो ठीक है, पर विशाल क्यों जुड़ गया? कहते एक विशाल नामक राजा था, उन्होंने उस स्थान की महिमा जान वहां पर चला गया तप करने, कठोर तप किया और साक्षात भगवान नारायण को प्रकट किया। भगवान नारायण ने कहा वरदान मांगो। तो उस विशाल नामक राजा ने कहा सरकार हमको खोया हुआ राजपाट मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण भगवान ने कहा लो तुम्हें वो राज जरूर मिलेगा, तुम्हें भक्ति भी मिलेगी और तुम्हारा नाम जस भी फैलेगा। ये जगह की महिमा है, पर ये जगह को दुनिया जानती है बद्री नाम से, बद्रीनाथ धाम के नाम से। पर तुम विशाल राजा हो इसलिए इस स्थान का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा और तब से बद्री को बद्री विशाल कहते हैं। इसी बद्री विशाल परम पावन तीर्थ में आज सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे और नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी के चेहरा पे 4 बज रहा था। अभी कितना बजा है? अभी 4 तो नहीं बजा ना, हाँ 5:06 हुआ, पर नारद जी के चेहरा पे 4 बज रहा था। चेहरा पे 4 बजना मतलब चेहरा लटक रहा था। सनकादिक ऋषि ने पूछा हे नारद जी दुनिया के चेहरे के 4 तो संसार के लोगों के चेहरे पर बजते, आपके चेहरे पर तो चमक होना चाहिए, 4 क्यों बज रहा है? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति का धन लुट गया, उसका मुंह लटक गया हो, ऐसे दिख रहे हैं। यथागत वित्तो जना, आपके पास तो ऐसा धन है जिसकी चोरी करने वाला जन्म भी नहीं लिया और जन्म भी नहीं लेगा। वो कौन सा धन है? तो राम रतन धन, राधा रानी राधा धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये धन की कभी चोरी नहीं होती। मेरा भाई कहती खर्चे न होवे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समय। वो धन से आप सुखी क्यों नहीं है? और भी कोई धन चोरी जाने से तो कोई आप दुखी हैं, तो समझ में नहीं आती। तो नारद जी कहते हैं ऋषियों मैं तो भगवान नारायण का दर्शन करने आए, नर नारायण का, पर आप 4 ऋषियों का दर्शन हुआ, पर मेरे पास एक समस्या है।
कि एक बार में मृतलोक आया था सत्संग के लालच में। किस लालच में? तो सत्संग के लालच में। नारद जी को कोई चीज की कमी नहीं है और संत हैं, फिर भी सत्संग से प्रेम है, सत्संग की ललक रहती है उसके अंदर। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान। महिमा नारद जी कहते हैं मृतलोक आया सत्संग में, परंतु मृतलोक में जब आया तो कहीं हमको सत्संग ढंग का नहीं मिला। सोचा चलो भारत भूमि में जाते हैं, क्योंकि वहाँ संत महापुरुष सत्संग कॉमन बात है, साधारण बात है, वहाँ हर जगह होते हैं। विदेशी लोग यदि हम लोग को देखते तो फोटो खींचते, क्योंकि वहाँ वो लोग को इस कलर के बाबा नहीं मिलते। सत्संग वत्संग देखेंगे तो वीडियोग्राफी बनाएंगे, क्योंकि वो कभी वो वहाँ पर जन्म कर्म में कभी ये चीज़ नहीं देखते, क्योंकि वहाँ वो चीज़ नहीं है। पर भारत भक्ति प्रधान देश है, यहाँ भक्त भक्ति और भगवान तीनों भरे पड़े हैं। नारद जी सोचा भारत भूमि में सत्संग मिलेगा, पर भारत भूमि ये कलयुग के कारण ये सत्संग के जगह पे बत्संग कटसंग खूब चलता है, सत्संग कम चलता है। मतलब कि कथा कीर्तन के नाम पर पाखंड और आडंबर फैला हुआ देखा। तो नारद जी कहते हे ऋषियों, मैंने इस चीज को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सोचा चलो हमारे प्रभु वृंदावन धाम में अवतार लिए हैं, वहां तो भक्ति मिलेगी जरूर। तो यमुना जी के पुलिन पर जब मैं विचरण कर रहा था तो एक देवी का दर्शन हुआ। देवी देखने में दिव्य थी, दिव्य प्रभा, छटा बिखेर रही थी, सुंदरता उसके चेहरे पर चमक दिख रहा था। और बहुत सारी दासियां जो थी वो भी अद्भुत देखने में लग रही थी, परंतु वो देवी जितनी सुंदरी थी ना, तो ठीक उसके विपरीत उसके चेहरे पर खुशी की जगह पर दुख झलक रहा था, उसके आंख से आंसू बह रहे थे। तो सुंदरता तो तब शोभा देता जब सुंदरता पर मुस्कान। वो कौन सी सुंदरता जिसके आंख में आंसू भरे हो? तो मैं गया और देवी से पूछा, देवी आपके पास क्या दुख है बताओ। क्योंकि संत महापुरुष दूसरों के दुख को दूर करते हैं, वो दुख दिखना नहीं चाहते हैं। तो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, दूसरों के हित के लिए वो जन्म लेते, अवतार लेते हैं, दूसरों का हित उसके मन में बसते रहते हैं। नारद जी कहते मैं वो देवी से पूछा परिचय, दुख का कारण। तो देवी और रोने लगी। कहते नारद जी आप देखते नहीं मेरे 2 बच्चे बीमार पड़े हैं, माँ का प्राण तो बच्चों में बसता है, जब बच्चे दुखी तो मैं कहाँ से सुखी। तब नारद जी लगे हाथ पूजा पाठ शुरू कर दिए। वेद शास्त्र का पाठ जब करने लगे तो बच्चे दोनों होश में आ गए, पर फिर पाठ छोड़ दिए, बेहोश हो गए। आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी सत्कर्म कीजिए। तब नारद जी भक्ति माँ को सांत्वना देकर सत्कर्म क्या चीज है, कौन संत मर्म बताएंगे, उसी खोज में निकल पड़े और यहाँ बद्र विशाल आकर के अटक गए और कहते हे सनकादिक ऋषि, जब आप लोगों का दर्शन हुआ तो मुझे विश्वास हो गया, कब आप लोगों के माध्यम से मुझे ये तो पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। सनकादिक ऋषि लगे हाथ, कहते महाराज सत्कर्म सत्संग ही है और कुछ नहीं है। ये जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं कथा में, यही सत्कर्म है। बाद में बहुत वार्तालाप हुई और तब नारद जी का समाधान निकल गया और नारद जी को विश्वास हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। आज मेरा महाराज भाग्योदय हो गया कि आप जैसे संत का दर्शन हो गया। आप कृपा करके सत्संग सुना दीजिए कथा, ताकि भक्ति मैया सुखी हो जाए, उनके बेटे निरोग और स्वस्थ हो जाए। तब नारद जी को नारद जी के कहने पर राजी हो गए और सत्संग का जो उपयुक्त स्थान है वो हरिद्वार बताया गया। गंगा तट पर हरिद्वार में, और वहीं पर सनकादिक ऋषि आए और जैसे ही
पता लगा तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा राजा महाराजा जो जहाँ थे सब दौड़े भागे आ गए और देखते देखते पूरा हरिद्वार श्रोता शब्द से भर गया। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्त तथैव च, तो जय जयकार की ध्वनि से गुंजायमान हो गया हरिद्वार का क्षेत्र। उसी बीच सनकादिक ऋषि बैठ जाते हैं व्यास मंच पर और कथा का शुभारंभ हो गया। और जैसे कथा बढ़ी तो अद्भुत कथा, और इस कथा की महिमा देखिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या सदैव ये कथा का सेवन करना चाहिए। जिनका महाराज कुछ मिलेगा कि ऐसे फ्री में कुछ फायदा भी है सुनने से? कहते इसके सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, कहते वो परमात्मा आपके चित्त में वास करने लगते, मन रूपी मंदिर में निवास करने लगते। और जिसके मंदिर में साक्षात लक्ष्मीपति नारायण वास करने लगे तो उसके घर में किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है, सब तरह से सुखी होते हैं। उसी समय भक्ति मैया प्रकट हो जाती है, पर अपने दोनों पुत्रों के साथ, वो पुत्र भी स्वस्थ हो गए थे तो भक्ति मैया के साथ वो दोनों पुत्र भी नाचने लगे। समस्त श्रोताओं में जय जयकार हुई और भक्ति मैया नाच रही है, गा रही है। आइए हम लोग भी भक्ति मैया के साथ करतल ध्वनि के साथ आनंद ले भजन का। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना में मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी हो मेरी खुशी हो, तेरी साधना है मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना है मेरी जिंदगी हो। राजा हो जो तेरी हो मेरी खुशी हो, राजा हो जो तेरी हो मेरी खुशी हो। मुझे हर कदम पर हो